नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने संसद सत्र को हिला करके रख दिया। राहुल गांधी ने एसआईआर के फरमान को सरेआम संसद के सामने फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। बल्कि अगर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर का फरमान जारी किया गया है उसे फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनाव आयोग को इसका थोड़ा भी कोई गम नहीं है। वजह साफ है कि एक संवैधानिक संस्था जो हमारे देश का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, न्यायपालिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का, जिसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी चुनाव आयोग ने 735 पन्नों में नजरअंदाज कर दिया। हलफनामा 735 पन्नों का पेश किया कि नहीं, हम आपका सुझाव नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस एसआईआर को चुनाव आयोग बिहार में करवा रहा है, तकरीबन 9 करोड़ के आसपास वोटर्स हैं, और जो काटने का प्रयास वोट कर रहा है, जो नागरिकता साबित करने की बात कर रहा है, वह बात बिहार तक नहीं है, बात बहुत दूर तक जा रही है, पूरे देश में करेगा। एक प्रयोग किया जा रहा है और संविधान और चुनाव आयोग के पास जो कानूनी दायरे हैं, वह कानूनी दायरा हो या संविधान का कोई भी पन्ना या कोई भी अनुच्छेद, एक्ट, कानून, इस बात की इजाजत चुनाव आयोग को नहीं देता कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करने की सोच भी सके। हकीकत यह है कि नागरिकता साबित करने का फरमान गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जारी कर सकता है और होम मिनिस्ट्री के दायरे में वह आता है। फिर सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग क्यों कर रहा है इस तरह। तो 144 करोड़ के इस हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोगों के पास प्रूफ नहीं मिलेगा, या आने वाला वक्त बताएगा क्या होगा। लेकिन एसआईआर का विरोध करते हुए राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने एसआईआर को फाड़ के डस्टबिन में डाला। और अब धनखड़ का, जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति जिनका इस्तीफा हो गया, उनका जमीर जाग रहा है। होगा बड़ा धमाका क्या? अभी तो खैर 2 कमरे में बंद हैं, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोई पोस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, बात नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन जब उस कैद से निकलेंगे आने वाले वक्त में, तो क्या कोई बड़ा धमाका करेंगे? वैसे ही जैसे सतपाल मलिक ने सच्चाई बाहर करी थी, वैसे वो भी करेंगे। यह देखने वाली बात होगी। राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ को जिस तरह से इस्तीफा लिया गया, जबकि एक संवैधानिक पद पर है, वह प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि उनका इस्तीफा मांग सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तानाशाहियां दिखाई गई और इस्तीफा लिया गया, वह सवालों के घेरे में है और बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि जगदीप धनखड़ जब कैद से निकलेंगे, एक तरह से कैद ही कहे कि जब 2 कमरे में उनको रोक दिया गया है, मिलने नहीं दिया जा, कुछ नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा आगे वह वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रोटेस्ट एसआईआर के खिलाफ सड़क पर, सदन से सड़क पर अब आ गया है और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपोज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गंभीर रूप से
सोचा जाए, समझा जाए, बताया जाए तो देश एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। मोदी ने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को पहली बार मिला है। ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी कोई समझ नहीं है और हालात और परिस्थितियां सरकार के हाथ से निकल चुकी है, बेकाबू सी हो गई है। अब सरकार के जो भी फैसले हैं वह बौखलाहट में लिए जा रहे हैं। बौखलाहट की परिस्थिति है और एक डर और खौफ की। ऐसे में अगर हम दो सवाल उठाते हैं इन विवेचनाओं से, दो प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्या इंडिया गठबंधन ने हिला दिया संसद, क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है संसद चला नहीं और अब सोमवार से संसद चलेगा। स्पीकर ओम बिरला के साथ सर्वदलीय बैठक हुई है, लेकिन सर्वदलीय बैठक तो मानसून सत्र शुरू होने के पहले भी हुआ था, तब सरकार क्यों नहीं मानी, अब क्यों मानी। लेकिन पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तो तैयार हो गई है, जो सोमवार से 16 घंटा लोकसभा में या 16 घंटा राज्यसभा में होगा, लेकिन एसआईआर पर तैयार नहीं है और विपक्ष एसआईआर पर चर्चा चाहता है, यानी कि तकरार बरकरार है। जगदीप धनखड़ का जमीर जाग गया है, क्या कोई बड़ा धमाका करेंगे, इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन नंबर दो, क्या वाकई देश एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। मोदी कहते कुछ और करते कुछ और है, तो इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो गया। अब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लोकसभा से बाहर गांधी प्रतिमा के पास, यानी कि सदन से लेकर सड़क तक एसआईआर का विरोध कर रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ। और चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक्सपोज कर रहा है, उनकी नीयत और सोच को देश के सामने रख रहा है। यह एक अलग दिशा में, और यह साफ झलक रहा है चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं से कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और वह भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गया है। यह साफ एकदम तस्वीर दिखाई दे रही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और जब यह तस्वीर दिखाई दी जा रही है और दिख रही है, गोदी मीडिया बचाने का बहुत प्रयास करता है। गोदी मीडिया ने सुपारी ले रखी है सरकार की कि हम सरकार के बचाने के लिए काम करते रहेंगे, भले आत्मा को बेच देना पड़े, जमीर को बेच देना पड़े, देश को बेच देना पड़े, हम बेच देंगे, आप पैसे दो, हम आपके लिए काम चाटुकारिता करते रहेंगे। और वो बखूबी कर रहा है, यानी कि एक धंधा, खबरों को एक धंधा बना दिया है और अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहा है। अब ऐसे में एसआईआर को लेकर के जब प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट होकर के नारेबाजी भी हुई, सरकार को सवालों के घेरे में भी रखा गया, चुनाव आयोग को रखा गया, प्रतिलिपि फाड़ी गई एसआईआर की और डस्टबिन में डाला गया, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। ऐसे में जैसा मैंने कहा, देश एक खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अगर यह बात कहता हूं तो अब 1974 इंदिरा गांधी का दौर
भी इतना भयावह नहीं था जितना आज है। यानी कि उस वक्त घोषित इमरजेंसी थी, आज अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही है। और सच यह भी है कि तानाशाही तो है, अघोषित इमरजेंसी भी 1974 से बहुत बड़ी है, लेकिन देश भी तरक्की के राह पर नहीं है, देश भी खोखला होते जा रहा है। यह नहीं कि तानाशाही हो रही है तो देश के लोगों को कुछ दिया भी जा रहा है, उनकी जीविका चलाई जा रही है, या उन्हें रोजगार दिया जा रहा है, या उनके भले के लिए कुछ किया जा रहा है। नहीं, देश भी खोखला होता जा रहा है और प्रधानमंत्री भी खोखला है। यह मैं नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं यह बात, कि मैं 2-3 बार मिला, कुछ भी नहीं है वह व्यक्ति, वह मीडिया का बनाया हुआ पाखंड है खुलेआम। और नरेंद्र मोदी के खौफ डर का नाम ही राहुल गांधी है। राहुल गांधी के सामने 56 इंच का सीना चूहा हो जाता है, 26 इंच हो जाता है, और सदन से भाग रहे हैं मोदी। कब तक भागेंगे? लेकिन अब चुनाव आयोग को भी चुनौती जब इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिल रही है, और विपक्ष इंडिया गठबंधन जो बिहार में जाके महागठबंधन हो जाता है के रूप में जाना जाता है, अब बिहार की जनता भी उसके साथ महागठबंधन के साथ खड़ी हो रही है। इसके बाद भी भाजपा की सरकार नहीं बनती नजर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसा कहा कि हम अगर ऐसे ही रहा तो जैसा मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो गया तो विपक्ष बाइकॉट करेगा चुनाव का, यानी कि बहिष्कार करेगा। वह भी एक बदनुमा दाग बन जाएगा इस देश में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, यानी कि बदनामी का तमगा और बदनामी का ऑस्कर अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल रहा है हर फील्ड में। अब ऐसे में सड़क से सदन तक जब विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी तेजस्वी गांधी की जोड़ी है, और नरेंद्र मोदी के पास बचने के लिए कोई जवाब नहीं है, और चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर अगर बात करें तो चुनाव आयोग जो 2019 में 54% की विश्वसनीयता इस देश में रखता था, 2024 आते आते वह 34% पर आ गया। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 34% लोगों को ही विश्वास था, यानी 100 में 66 लोगों को विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पर। यानी कि 100 करोड़ की आबादी में 66 करोड़ लोग भरोसा नहीं करते हैं। 144 करोड़ में 100 करोड़ से अधिक 115 करोड़ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, 110 करोड़ लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं सरकार पर और न चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर। यानी कि देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है सड़क पर। चुनाव आयोग को इसका ज्ञान है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इसे संज्ञान में लेगा कि नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर मैनेज वाला फैसला हुआ तो फिर सड़क आम जनता से भरती हुई नजर आ सकती है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं होगा, क्योंकि अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, एक्सपोज हो गए हैं मोदी भी और चुनाव आयोग भी। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।